ओके गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन लाइक मार्शल आर्टिस्ट। तो मैं ये सब कुछ इधर उधर से देख के यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो मेरे को जो एक्सपीरियंस के बाद पता लगा कि पॉइंट्स ऐसे जिससे आप घर पे भी ट्रेन कर सकते हैं और कहीं पे भी ट्रेन कर सकते हैं। मतलब मेन पॉइंट क्या है, इसको मार्शल आर्ट्स जो होता है उसको सीखते टाइम या उसको करते टाइम ट्रेन कैसे करना चाहिए आपको अपनी बॉडी को, तो वो एक्सप्लेन करूँगा आज मैं आपको यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट है हमारा स्ट्रेचिंग इज़ एवरीथिंग। तो स्ट्रेचिंग इज़ एवरीथिंग वाई, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग से आपकी सारी मसल्स जो होती हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाती हैं, वो अपनी फुल एबिलिटी से काम कर पाती हैं। और जो मार्शल आर्ट्स में टेक्निक होती है उसमें आपको स्ट्रेच होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी स्ट्रेच वहाँ तक नहीं जा रही ना, तो आपसे वो टेक्निक होनी नहीं है। तो स्ट्रेचिंग के लिए तो आपको वार्म अप में भी स्ट्रेचिंग कराते हैं, आपको वैसे भी स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, हर टाइम करनी पड़ती है। वर्कआउट से पहले करी आपने, फिर वर्कआउट के बाद में भी करी। तो ऐसे होता है, स्ट्रेचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। एक मार्शल आर्ट्स के लिए स्ट्रेचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम क्या है। सेकंड पॉइंट है हमारा मसल माइंड कनेक्शन। मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। मसल माइंड कनेक्शन हो गया कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारी मसल्स हैं आपकी बॉडी में, बट क्या आप ऐसे कर सकते हो कि वो सारी मसल्स हैं आप उनको एक साथ एक ही टाइम पर आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लो या उसको फ्लेक्स कर दो या कुछ भी करो? नहीं कर सकते आप। थोड़ी सी मसल्स आप यूज़ कर पाते हो एक टाइम पे। तो मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है, आप इसमें अपनी एंड्योरेंस बढ़ाते हो, ऐसे वर्कआउट करते हो जिसमें आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है, और आप जैसे म्यूज़िक वगैरह होता है इन सब को अवॉइड करते हो अपने वर्कआउट के टाइम। तो आपका क्या होता है, इसको आपने फुली कॉन्शियस रहना है, आपको अपने वर्कआउट पे कॉन्शियस रहना है कि आप कर क्या रहे हो। तो उससे क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती हैं, आपके पास काफ़ी कम मसल्स हैं तब भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, क्योंकि आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे तो मैं ये सारे पॉइंट्स अभी बस ऐसे ही बता रहा हूँ। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये सब भी बताऊँगा कि आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए आपको इसके लिए। तो तीसरा पॉइंट भी आपको दिखा देता हूँ अभी क्या है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो ये एक तरह से ये ऐसे हो गया कि अगर आप जिम भी जाते हो और मार्शल आर्ट्स भी ट्रेन करना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको अपना जो वेट है उसको बढ़ाते रहना है। आप जो वेट को पुश करते हो, पुल करते हो या रेजिस्टेंस को आगे पीछे करते हो, उसको बढ़ाते रहना है आपको टाइम के हिसाब से। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी मसल्स होती हैं वो उसके हिसाब से खुद को चेंज करने लग जाती हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनने लग जाती हैं। आपकी मसल्स ऐसी हो जाती हैं कि वो बड़े बड़े वेट को भी उठा लेती हैं। तो ये अलग एक टॉपिक आ जाता है, पर ये भी मार्शल आर्ट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अब एक बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। देखो, टेक्निक्स जो होती हैं एक मार्शल आर्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स टेक्निक के बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो टेक्निक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि फाइटिंग टेक्निक्स हो गई, डिफेंसिव टेक्निक्स हो गई, काफ़ी टाइप की होती हैं, हीलिंग टेक्निक्स हो गई। तो क्या होता है कि जैसे अगर आपको टेक्निक अपनी इम्प्रूव करनी है ना, टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये दो जो पॉइंट्स होते हैं, जो जब मेरे को अभी तक जितना पता लगा है, ये दो पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर आप इन दो पॉइंट्स को इम्प्रूव करते हो, आपकी टेक्निक्स, चाहे आपको एक टेक्निक आती है और वो कितनी भी ख़राब है, वो अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी। स्ट्रेचिंग करोगे, आपकी टेक्निक्स की मूवमेंट बढ़ेगी, आपकी रीच बढ़ेगी। अगर मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है आपका, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे आपका फोर्स बढ़ेगा आपकी टेक्निक के अंदर। तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट बहुत होता है। तो मैं ये सब आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब सारे पॉइंट जो भी हैं इन सबको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको कैसे ट्रेन कर सकते हो, घर पे कैसे कर सकते हो,
या और कहीं कहाँ पे करते हो आप, वहाँ पे कैसे कर सकते हो। तो अभी के लिए तो बस इतना ही।